लेखिका कहती हैं कि सेवक का काम है सेवा करना और इस कार्य में हनुमान को सबसे ऊपर रखा जाता है कि हनुमान जैसा सेवक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जैसे सेवक हनुमान जी हैं वैसा कोई नहीं है, राम भगवान की जैसी सेवा हनुमान जी ने की है वैसा कोई नहीं है। लेकिन इस स्पर्धा में, आप कह सकते हैं कंपटीशन में, भक्तिन अपने आप को ज़रा भी हनुमान जी से कम नहीं समझती। अर्थात जैसे हनुमान जी सेवक थे भगवान श्री राम के, उससे एक रत्ती भी कम सेविका नहीं है वह भक्तिन महादेवी वर्मा की, उनके बराबर की सेविका है। लेकिन वह किसी अंजना की पुत्री नहीं है, वह एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अर्थात गऊ को पालने वाले को गोपालक कहते हैं, तो वह एक गोपालिका की कन्या है। नाम था लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता में मेरे लिए दुर्वा है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। लेखिका यहाँ कहती हैं कि जैसा उसका नाम था उसके हिसाब से उसके पास कुछ भी नहीं था। पर जैसे लेखिका का नाम महादेवी है, लेकिन महादेवी जैसा उनके अंदर कुछ भी नहीं है, वह महादेवी नहीं है। इसलिए वो कहती हैं कि अपने नाम की विशालता को ढोना उनके लिए दुर्वह है, बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार लक्ष्मी का समृद्धि सूचक नाम, लक्ष्मी का अर्थ होता है धन संपत्ति, लेकिन लक्ष्मी को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वह धन संपत्ति से भरपूर है। उसकी कपाल अर्थात ललाट पर की जो रेखाएं हैं वह सिकुड़ सी गई हैं। सांसारिक बोझ और घर परिवार की चिंताओं के कारण वह रेखाएं काफ़ी घनी होती जा रही हैं। अगर उसके पास पैसा होता तो ऐसा जीवन जीने के लिए वह कभी नहीं चुनती, वह अच्छे से जीवन जीती। लेकिन जैसा कि नाम व्यक्ति का रहता है, उस प्रकार का जीवन प्रायः लोगों को नहीं मिल पाता। इसीलिए लेखिका ने यह बात कही है कि समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग उसके ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। लेखिका कहती हैं कि प्रायः सबके जीवन में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति का नाम रहता है बिल्कुल अलग उससे उसकी स्थिति रहती है। जैसे लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी है, लेकिन धन के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सबको अपने नाम की स्थिति विशालता को दुर्वहता को झेलना पड़ता है। प्रायः माँ बाप अपने बच्चों का नाम बहुत ही सोच समझ कर रखते हैं कि जैसा नाम होगा वैसे उसकी स्थिति, उसका कर्म, उसका सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लक्ष्मी के भी पिता ने उसका नाम लक्ष्मी इसीलिए रखा था कि शायद वह धन दौलत वैभव संपत्ति से संपन्न रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेखिका कहती हैं कि वैसे तो जीवन में प्रायः सभी लोगों को अपने अपने नाम का विरोधाभास झेलना पड़ता है, अर्थात जैसा नाम होता है वैसी उसकी स्थिति नहीं होती। लेकिन लेखिका बताती हैं कि जब वह नौकरी की तलाश में उनके पास आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने जितनी भी उसकी बीते समय में जो घटनाएं घटी थी वह बताया, और उसके साथ ही यह भी बताया कि उसका नाम क्या है, और प्रार्थना की कि वह यह नाम किसी से न बताएं, इसलिए कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि नाम है लक्ष्मी और पैसा तो पास में है ही नहीं। इसलिए उसने मना कर दिया था कि आप मुझे इस नाम से न पुकारें। लेखिका कहती है कि अगर उपनाम रखने की प्रतिभा होती
ऐसा चलन होता कि उपनाम रख दिया जाए तो सबसे पहले लेखिका अपने ऊपर उसका प्रयोग करके अपना नाम बदल लेती, लेकिन इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, देहात की रहने वाली अनपढ़ गवार व लक्ष्मी क्या जाने। इसीलिए उन्होंने कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। भक्तिन जैसे कवित्वहीन, मतलब उसमें कोई रस नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है, ऐसे नाम को पाकर वह गदगद हो गई थी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। भक्तिन के विषय में लेखिका कह रही हैं कि यदि उसके इतिवृत्ति अर्थात उसके बीते समय में उसके साथ क्या हुआ है यदि आप नहीं जानेंगे तो उसके स्वभाव को समझना मुश्किल होगा। वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी और विमाता अर्थात सौतेली माँ की किंवदंतियाँ कहने का अर्थ यह है कि सौतेली माँ के विषय में बताया जाता है कि वह ज़्यादातर बच्चों को प्यार नहीं करती, जो उनके बच्चे नहीं होते उन्हें प्यार नहीं करती। लेकिन भक्तिन के साथ ऐसा नहीं था। उसकी जो विमाता थी वह उसे प्यार करती थी, लेकिन 5 वर्ष में ही उसके 5 वर्ष की वय अर्थात आयु में उसके पिताजी ने हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के यहाँ विवाह कर दिया। उसके छोटे बेटे से उसका विवाह कर दिया और शास्त्र में से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। 8 वर्ष तक ऐसा कहा जाता था, शास्त्रों में कहा गया है कि 8 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह कर देना चाहिए और 11 वर्ष की आयु में गौना करना चाहिए। लेकिन उसके पिताजी ने शास्त्र से 2 पग आगे जाकर 5 वर्ष में ही उसका विवाह कर दिया और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना करा दिया गया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांत रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। पिताजी उससे बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए इस वजह से उसकी जो विमाता थी, सौतेली माँ थी, वह भक्तिन से बहुत चिढ़ती थी और ईर्ष्या करती थी और संभवतः अपने संपत्ति की रक्षा अर्थात धन वैभव की रक्षा करने के लिए वह उसके मरणोपरांत जब वह रोग से ग्रसित थे तब उसने भक्तिन को समाचार देकर यह नहीं भेजा समाचार कि उसके पिताजी बीमार हैं। उस समय समाचार भेजना है अर्थात किसी व्यक्ति को भेजना होगा, नहीं तो पत्र के द्वारा समाचार भेजना होगा, क्योंकि फ़ोन की सुविधा तो थी नहीं, इसलिए उसमें समय लगता था। लेकिन कहीं भक्तिन के आ जाने पर उसके पिता उसे धन वैभव न दे दें, इसलिए सौतेली माँ ने उसे बताया नहीं और जब समाचार भेजा तब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। काफ़ी देर से समाचार मिलने के कारण जब वह समाचार उसके पास पहुंचा तब तक वह उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सास ने भी रोने पीटने अर्थात पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वह रोने पीटने लगेगी, इसीलिए उसे कुछ नहीं बताया और यह कहकर भेज दिया कि बहुत दिनों से तुम अपने माँ के यहाँ नहीं गई हो, मैके नहीं गई हो, नैहर नहीं गई, सो देख कर आओ वहाँ क्या स्थिति है। और बहुत अच्छे से पहना ओढ़ाकर वह सास ने उसे विदा किया। जब लड़की ससुराल से मैके जाती है या फिर मैके से ससुराल जाती है तो उसे बहुत सुंदर तरीके से सजा कर भेजा जाता है ताकि लोग देखें कि उसे कुछ ससुराल में या मैके में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है, दुख नहीं है, खासकर ससुराल में। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। यह जो पंक्तियां हैं यह व्याख्या की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अप्रत्याशित अनुग्रह जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था, ऐसा अनुग्रह पाकर, ऐसा
ऐसा अपनी सास के तरफ से इस तरह का अनुग्रह पाकर उसके पैरों में जैसे पंख लग गए, अर्थात वह ऐसा लग रहा था कि वह उड़ती चली जा रही है। लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा में पहुंची वैसे ही उसके पंख झड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले आई। गांव की सीमा में पहुंचने से पहले तो ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों में पंख लग रहे हैं और वह उड़ती चली आ रही है। मैके जाने की खुशी में उसे पता ही नहीं चला कि रास्ता कैसे बीत गया। लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा में प्रवेश करती है तब लोग उससे कहने लगते हैं, हाय लक्ष्मी अब आई है। लेकिन कोई कुछ स्पष्ट रूप से बताता नहीं है। बार बार एक ही बात सुनते सुनते वह शिथिल सी हो गई, उसके पैर धीमे हो गए और लोगों की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे ऐसा लग रहा था कि धक्के मार मार कर वहां तक पहुंचा रही है। उसके पैर में अब जान ही नहीं रह गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग ऐसा क्यों कह रहे थे। पर वहाँ न पिता का शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। जैसे ही वह घर पहुँचती है वह देखती है कि पिताजी का चिन्ह शेष नहीं है, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो नहीं रहे इस दुनिया में, स्वर्गवासी हो चुके हैं। और विमाता जो सौतेली माँ थी, जब पिता के रहते हुए जैसा उसका व्यवहार था बिल्कुल भी वैसा व्यवहार नहीं था। उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया था। पिता जब थे तब उसका व्यवहार, विमाता का व्यवहार, सौतेली माँ का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। इस डर से ताकि वह प्रेम में आकर कहीं अपनी बेटी को सब कुछ न लिख दे, इसीलिए वह झूठा स्नेह दिखाती थी। लेकिन अब पिता के न रहने पर वो भी खत्म हो गया, वो झूठा प्रेम भी समाप्त हो गया। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। इतनी दुखी हो गई पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर और अपमान में जलती। अपमान इसलिए क्योंकि उसे बताया नहीं गया कि उसके पिता की तबीयत नासाज है, तबीयत खराब है या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। और वहाँ जाने पर भी विमाता ने, सौतेली माँ ने भी कुछ न कुछ ज़रूर सुनाया होगा कि इतने दिनों बाद आई है, मैंने तो कभी खबर कराया था, लेकिन अभी आई है, बेटी को अपने पिता की चिंता नहीं है। ये सब अपमानपूर्ण बातें शायद सुनाई होंगी उसकी विमाता ने, इसीलिए वह उल्टे पांव लौट आती है। वह उस घर में पानी पिए बिना ससुराल लौट जाती है। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसके पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जैसे ही वह ससुराल लौटी वैसे ही सास ने उसे यह नहीं बताया था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए उसे बहुत सारी बातें सुनाती है, खरी खोटी सुनाती है। और उसके बाद वह अपने गुस्से को उतारने के लिए जितने भी उसने गहने पहन रखे थे वह अपने पति के ऊपर फेंकती है और अपने पिता से चिर विछोह, अर्थात हमेशा के लिए जो बिछड़ाव हो गया था, उसके पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे, अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते थे और वह उनसे नहीं मिल सकती थी। इसका मर्म व्यथा, इसकी मर्म कथा और तकलीफ़ को उसने व्यक्त की।